अगर आपका स्कूल अच्छी बिल्डिंग में है, फीस भी ठीक है, रिजल्ट्स भी एवरेज है, लेकिन फिर भी कुछ ऑफ लगता है, तो ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आज बात करने वाली हूँ, ये किसी भी पीआर मीटिंग में नहीं सुना जा सकता। कोई प्रिंसिपल पेरेंट्स के सामने ये नहीं कहता, कोई एचआर ये राइटिंग में नहीं देता, बट मैं बोलूँगी। क्योंकि अगर हम डायग्नोज़ नहीं करेंगे, तो ठीक कैसे करेंगे? पहला डिस्ट्रॉयर होता है वीक सिस्टम्स। ये स्कूल्स में सबसे साइलेंट किलर है। आपको पता भी नहीं चलता कि क्या होता है जब सिस्टम्स वीक होने लगते हैं। हर चीज़ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। एक अच्छा टीचर है, तो क्लास अच्छी चल रही है। वो टीचर गया, क्लास फेल हो गई। ऐसा स्कूल नहीं है, ये पर्सन डिपेंडेंट ऑपरेशंस है। स्ट्रॉन्ग स्कूल में सिस्टम इतना क्लियर होता है कि इवन न्यू टीचर डे 1 से समझ जाएगा कि यहाँ क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होना चाहिए। सिस्टम नहीं है, तो chaos भी नहीं है और chaos में अच्छे टीचर सर्वाइव नहीं कर सकते, वो छोड़ जाते हैं। दूसरा डिस्ट्रॉयर है और ये बहुत अनकंफर्टेबल वाला है, इंटरनल पॉलिटिक्स। हर स्कूल में एक ग्रुप होता है जो मैनेजमेंट के क्लोज होता है। वो ग्रुप डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है, परफॉर्मेंस से ज़्यादा लॉयल्टी मैटर करती है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक डेंजरस लगती है और जो एक्चुअली मेहनत करता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चुप हो जाता है। मुझसे एक प्रिंसिपल ने कहा था कि मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं क्या करूँ? यही प्रॉब्लम है। जब लीडर खुद हेल्पलेस फील करे, तो स्कूल का अंदर ऑलरेडी गिर चुका है। तीसरा डिस्ट्रॉयर है फेक एचआर कल्चर। क्या होती है फेक एचआर कल्चर? वर्कशॉप्स होते हैं, टीचर वेलबींग के, पोस्टर लगते हैं, मे बी एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बोर्ड भी है, बट जब कोई टीचर किसी रियल प्रॉब्लम के लिए एचआर के पास जाती है या जाता है, तो या तो उसे मिनिमाइज किया जाता है या मैनेजमेंट के सामने एक्सपोज कर दिया जाता है। सेफ्टी नहीं है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, और बिना साइकोलॉजिकल सेफ्टी के कोई भी स्कूल ट्रूली थ्राइव नहीं कर सकता। रियल एचआर कल्चर वो है जहाँ एक टीचर कह सके मैं ठीक नहीं हूँ और कुछ अचीव नहीं होगा उससे कहने से। वो सेफ है, बस इतना। चौथा डिस्ट्रॉयर लैक ऑफ ऑपरेशनल डिसिप्लिन। मीटिंग्स लास्ट मिनट होती हैं, सर्कुलर्स एक दिन पहले आते हैं, टाइम टेबल्स मिड सेमेस्टर चेंज हो जाते हैं। टीचर्स को पता नहीं कि कल क्या होगा। ये छोटी चीज़ें लगती हैं, बट इनका क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। टीचर्स मेंटली ड्रेन्ड रहते हैं, सिर्फ़ अनसर्टेनिटी मैनेज करते हुए, और वो टीचिंग के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। Chaos is not creativity. Operational discipline is not rigidity. It is respect for everyone's time and mental space. पांचवा और सबसे बड़ा, इमोशनली बर्नआउट टीचर। जब एक बर्नआउट टीचर क्लास में जाता है, वो सिर्फ सिलेबस डिलीवर करता है। वो बच्चों से कनेक्ट नहीं करता, वो स्पार्क नहीं देता, वो खुद अंदर से एम्प्टी है, तो वो क्या ही देगा? और कोई उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल ने उन्हें सपोर्ट नहीं दिया, रिचार्ज नहीं करने दिया, अप्रिशिएटेड नहीं फील कराया। एक बर्न्ट आउट टीचर एक एंटायर जनरेशन को मीडियोकर एजुकेशन देता है, नॉट आउट ऑफ लेज़ीनेस बट आउट ऑफ डिप्लीशन। ये क्राइसिस नहीं है। अगर आप एक स्कूल ओनर हैं, प्रिंसिपल हैं या लीडर हैं, तो एक काम करें, आज एक ऑनेस्ट ऑडिट करें रात को। इन 5 चीज़ों में से आपके स्कूल में कितनी चीज़ें हैं? कमेंट में ऑनेस्टली लिखिएगा, कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि डायग्नोसिस के बिना ट्रीटमेंट नहीं होता और ट्रीटमेंट के बिना स्कूल सर्वाइव तो कर सकता है, लेकिन थ्राइव कभी भी नहीं करेगा। और हमारा गोल सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, हमारा गोल ग्रेट स्कूल्स बनाना है।